जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। तो आप इस कथा को श्रवण करें और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। पितृ कभी भी अपनी संतान को परेशान करना नहीं चाहते। वे बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतान की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतान को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतान उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए हुए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। श्रद्धा के बिना श्राद्ध भी अधूरा माना गया है। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उन्हें सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया था। पितरों की मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की अग्नि महापुराण की एक कथा के माध्यम से कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। इसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। वे सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। गयासुर के तप के कारण उन्हें समस्या हो रही है, कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी प्रार्थना करते हुए कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने आराध्य को देख गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है, हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों में से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनोवांछित वरदान दिया, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर लेता था, भगवान के समीप पहुंच जाता था। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के पास श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाए और उनसे एक यज्ञ करने की पवित्र भूमि मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं। जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय विचलित होने लगता है। यह देख भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमय शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमय शिला कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मपत्नी की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी की सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया। श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया, तो उसके बाद भी गय का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी इस शिला पर बैठे थे, लेकिन शिला का हिलना बंद ना हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इससे सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु के शरीर में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनकी सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों की स्थिति रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया और उसने देवताओं से कहा, उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया? अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता।
अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर पर स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बड़ी होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र पावन तीर्थ स्थान बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ये थी गया तीर्थ की पवित्र कथा। श्राद्ध पक्ष में एक पौराणिक कथा और प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम जोगे और भोगे था। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उसके पितरों के श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने उसे व्यर्थ का खर्च समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी। अपने मायके के पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके और जोगे की पत्नी से उसने कहा, मुझे परेशानी हो ऐसा सोचकर आप ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर का न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई के तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर पर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका न, वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले ही जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसने ससुराल वाले के वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। यहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को न मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते हैं होदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी ना हुआ। दूसरे साल का पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। ये थी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को राधे राधे।